स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हॉरर टूब में। जैसा कि आप सब ने थंबनेल पर देखा, आज हम फेयर स्ट्रीट पार्ट 1 1994 की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। ये एक अमेरिकन टीन स्लैशर फिल्म है और इसे डायरेक्ट किया है ली चानेक ने। साथ ही ये एक ट्रिलॉजी वेब सीरीज़ है, यानी इसके पार्ट 2 भी आने वाला है, जहां पार्ट 2 में 1978 की स्टोरी को बताया गया है और पार्ट 3 में 1666 की स्टोरी को दर्शाया गया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ के पार्ट 2 और पार्ट 3 भी जल्द ही मैं अपने चैनल पर लाने की कोशिश करूंगा। तो बिना कोई वक्त गवाए हम इस शानदार सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिल्म की शुरुआत में हम हेदर नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि अमेरिका के एक शहर सेडीसाइड के एक मॉल में काम करती थी। इस समय रात हो चुकी थी और हेदर अपने फ्रेंड रायन से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातें ख़त्म होने पर हेदर फ़ोन रख देती है और मॉल को बंद करने में लग जाती है। अचानक कोई हेदर को डराता है और वो कोई और नहीं बल्कि रायन ही था। रायन को हेदर रिक्वेस्ट करती है कि आज रात को उसे उसके घर तक छोड़ दे, तो रायन इस बात के लिए मान गया था और हेदर वापस अपने काम पर लग जाती है। अचानक वहाँ एक विस्परिंग जैसी आवाज़ आती है और वो दोनों इस बात को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद वहाँ अजीब चीज़ें होना शुरू हो गई थी, जैसे कि बुक्स का गिरना और भी बहुत कुछ। हेदर को एक मास्क पहना आदमी मारना चाहता था और वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। वो मास्क पहना इंसान हेदर को पीठ पर चाकू मारता है और उसका मर्डर कर देता है। मरने से ठीक पहले हेदर वो मास्क निकाल देती है और वो देख पाती है कि इसके पीछे रायन का ही हाथ था। तब तक पुलिस ऑफिसर शेरिफ ब्रूड वहाँ आ चुके थे और वो रायन को शूट कर देते हैं और दोनों कैरेक्टर मारे जाते हैं। एक आर्टिकल रिपोर्ट के अनुसार हमें यह पता चलता है कि उस रात यहाँ मॉल में 8 लोगों की जान चली गई थी और यह मौत का सिलसिला शेडीसाइड में कई सालों से चला आ रहा है। दूसरी तरफ हम सनीवेल नाम के एक शहर को देख पाते हैं, जो कि 30 साल से एक खुशहाल शहर बने हुए है। अब हम डीना नाम की लड़की को देख पाते हैं, जो अपने भाई जॉश के साथ रहती थी। जॉश हमेशा क्वीन ऑफ एयर एंड डार्कनेस नाम के यूज़र से बात करते रहता था और साथ ही उसे ये सब हो रहे मर्डर की इन्फॉर्मेशन गैदर करना अच्छा लगता था। कॉलेज में हम डीना के फ्रेंड केट और साइमन को देख पाते हैं, जो कि अपने जीवन में अमीर बनना चाहते थे और बेबी सिटिंग के जॉब के साथ साथ ड्रग्स भी बेचा करते थे। कॉलेज में फुटबॉल कंपटीशन होने वाला था, जो कि शेडीसाइड और सनीवेल्स यह 2 शहर के बीच किया जाना था। उसके लिए फुटबॉल टीम और चेयर गर्ल्स भी पास के सिटी सनीवेल जाते हैं। जहां आने के बाद हम डीना की गर्लफ्रेंड सैम को देख पाते हैं, जो कि पीटर नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में थी। डीना यह सब देखकर नाराज़ हो चुकी थी। दूसरी तरफ फुटबॉल मैच शुरू होने से पहले दोनों टीम के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हाथापाई होने लगती है और फुटबॉल मैच कैंसिल हो चुका था। बस से वापस शेडीसाइड की टीम अपने शहर जा रही थी, तभी वहाँ सैम, उसका बॉयफ्रेंड पीटर और सनीवेल्स की टीम कार से उनका पीछा कर रही थी और उनके बस पर बॉटल फेंक कर मारती है। इस कारणवश केट को गुस्सा आ जाता है और वो बस के इमरजेंसी एग्जिट से कूलर उनके कार के ऊपर फेंक देती है और उनकी कार एक पेड़ से टकराती है। सनीवेल्स की टीम को चोट लग चुकी थी और सैम की नाक से खून निकल रहा था। उस वक्त सैम को एक विजन आता है कि मानो कोई तंत्र मंत्र की प्रक्रिया को कर रहा हो। तब तक डीना, उसके फ्रेंड और पुलिस ऑफिसर शेरिफ ब्रूड वहाँ आ चुके थे, लेकिन ऑफिसर को कोई सच नहीं बताता और ये सब एक एक्सीडेंट कहकर टाल देते हैं। उस रात डीना के घर स्कल शेप पहने एक आदमी आता है और डीना अपने फ्रेंड केट को यह बात फ़ोन पर बताती है। कुछ समय बाद केट के घर में भी वह स्कल शेप पहना आदमी आ जाता है और वो घर में कुछ ढूंढ रहा था। डीना और केट को लगता है कि इसके पीछे पीटर का ही हाथ है और वो उसे सबक सिखाने हॉस्पिटल में चले गए थे। यहाँ आने के बाद स्ट्रिक्टली डीना सैम को समझाती है कि पीटर से कहे कि उन्हें परेशान करना छोड़ दे। उस समय पीटर वहाँ आ जाता है और उसे वो मास्क पहना इंसान चाकू से मार देता है और वो अब सैम और डीना का पीछा कर रहा था। उसने हॉस्पिटल स्टाफ और गार्ड को भी मार दिया था, बट खुशकिस्मती से डीना को
मास्क के पीछे के इंसान को देख पाती है और किसी तरह जान बचाकर पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ वो हॉस्पिटल में हुए मर्डर के बारे में बताती है और इन सब के पीछे रायन का हाथ है, ऐसा डीना का कहना था। लेकिन ऑफिसर ग्रूट इस बात पर विश्वास नहीं करते क्योंकि रायन को कुछ दिन पहले ही शेडी साइड के मॉल में मारा जा चुका था और ज़ॉम्बी जैसी चीज़ों पर वो विश्वास कभी नहीं करेंगे। तभी साइमन पीकर ने एक सुनसान जगह चला गया था और वहाँ उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। जब वो पास जाता है तो ब्लेड से वो रायन पर वार करती है और उसकी जान लेना चाहती थी। उठने में डीना और केट वहाँ आ जाते हैं और उस लड़की को शूट कर देते हैं। साइमन की जान तो बच चुकी थी, लेकिन उस लड़की को गोली लगने के बावजूद वो फिर से खड़ी हो जाती है और उसके सिर से डार्क ब्लैक कलर ब्लड आ रहा था। पांचों दोस्त डीना के घर जाते हैं और वहाँ इस इंसिडेंस के बारे में बात करते हैं। जोश यह सब मामला समझ चुका था और अपनी आज तक की गई रिसर्च से उन चारों को समझाता है। जोश बताता है कि साइमन पर जिसने हमला किया था वो रूबी लेन थी और रूबी शेडी साइड के किलर में से एक है, जैसे कि स्कल मास्क पहना हुआ रायन। जोश और भी इंसिडेंट्स शेयर करता है, जैसे कि 1950 का हैरी रूकर, जहाँ एक दूध वाले आदमी ने बहुत सारी हाउसवाइफ को नाइफ से मार डाला था, 1935 का हम्टी डम्टी किलर, 1922 का बिली वार्कर एंड 1904 का ग्रिफ्टी गर्ड्स गर्ल और भी इत्यादि। शेडी साइड के लोग अचानक साइकोटाइप हो जाते हैं और एक दूसरों को मारने लग जाते हैं। जोश बताता है कि यह सब के पीछे सारा फ्लियर है, जो कि शेडी साइड के मासूम लोगों को दूसरों को मारने के लिए उकसा रही है। वो बताता है कि सारा फ्लियर को 1666 में काले जादू के लिए फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन फांसी लगने के बाद से वो लोगों को अपने वश में करने लगी क्योंकि उसे बदला लेना था। यह सब एक नर्सरी राइम जैसा चल रहा था, जो कि कुछ इस प्रकार थी। डायन का था कुछ ऐसा हाल, आखिरी सांस पर चली उसने अपनी चाल, अपने मनहूस हाथ को काट कर रख दिया उसने हमारी ज़मीन को बांट कर। वो दूर कब्र से उठकर आती है और भले इंसान को अपना गुलाम बनाती है। सैम इस बात पर बताती है कि एक्सीडेंट वाले दिन उसने उस डायन को देखा था, तो वो लोग वापस उसी जगह जाते हैं जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। ध्यान से देखने के बाद उन्हें जंजीर दिखाई देती है और ताले पर सारा फ्लियर लिखा था, यानी ये कब्र सारा फ्लियर की थी और उन लोगों ने इसे ख़राब कर दिया था। फिर से सैम को विच का विजन आता है और थोड़े समय बाद मास्क पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए आदमी सैम को मारने आ रहा था। सभी लोग यहाँ से जान बचाकर भाग जाते हैं। घर जाते वक्त वे लोग यह नोटिस करते हैं कि जो लोग उन्हें मारने आ रहे हैं वो सिर्फ सैम की ही जान लेना चाहते हैं। और इसके बाद वो सब लोग कॉलेज जाते हैं और वो यह प्लान बनाते हैं कि किसी तरह वो मरे हुए लोगों को यहाँ लाएंगे और उन्हें एक कमरे में बंद करके मार डालेंगे। और इसके लिए वो सैम को चारा बनाते हैं। सब मरे हुए लोग प्लान के मुताबिक खून को सूंघते हुए वहाँ आते हैं और उन्हें एक कमरे में बंद कर आग लगा दी जाती है। सब मुर्दे मारे तो जाते हैं, लेकिन समय बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े से वे उनके असली रूप में आ जाते हैं। इसके बाद ऑफिसर ग्रूट एक घर में जाते हैं और वो पेपर पर लिखते हैं इट्स हैपनिंग अगेन। शायद इससे रिलेटेड उन्हें कुछ पता हो। एक कमरे में वो पांचों अपने आप को बंद कर लेते हैं और जोश उन्हें आर्टिकल पढ़कर बताता है कि सी बर्मन के साथ भी ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, जहां मरे हुए लोग उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन वो फिर भी आज भी जिंदा है। तुरंत कॉलेज की डायरी से सी बर्मन का नंबर निकाला जाता है और उन्हें कॉल लगाया गया था। वो घर पर मौजूद न होने के कारण उनके लिए वॉइसमेल छोड़ दिया जाता है। आर्टिकल को पूरा पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि सी बर्मन पहले मर चुकी थी और टाइम पर सीपीआर मिलने से वो वापस जिंदा हो गई। यही एकमात्र रास्ता है जिससे सैम की जान बचाई जा सकती है। वो लोग एक स्टोर में जाते हैं जहाँ केल ड्रग्स लाती है। वो सब यह सोचते हैं कि सैम को ड्रग्स के 3 डोज दिए जाएंगे, जिसमें दूसरे और तीसरे डोज के बीच 5 मिनट का टाइम गैप होगा और उसी वक्त उसे इपिनेफ्रिन और सीपीआर दिया जाएगा, जिससे वो वापस जिंदा हो जाएगी। सभी लोग ने अपने शरीर पर सैम का खून लगा दिया था, जिससे वो मुर्दा लोगों को अपने पास बुला सकेंगे। थोड़े समय बाद वो कुल्हाड़ी के आदमी वहाँ आ जाता है और वो केट को मारना चाहता था।
हाथापाई के दौरान उसने केट के सिर को ब्रेड स्लाइसर में डाल दिया था और केट मारी जाती है। दूसरी तरफ सैमन को रूबी लेन दिखाई देती है और उसने भी सैमन को मार दिया था। दोनों किलर सैम और डीना के पास आ रहे थे और उससे पहले डीना सैम के सिर को एक्वेरियम में डुबाकर उसे मार डालती है। अचानक दोनों किलर गायब हो जाते हैं और डीना और जोश सैम को इपिनेफ्रिन और सीपीआर देकर किसी तरह जिंदा कर देते हैं और तीनों खुशी से अपने घर जा रहे थे। अगली रात सैम और डीना बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में उन्हें सी बर्मन का कॉल आता है। डीना उन्हें बताती है कि सब कुछ अब ठीक हो चुका है, लेकिन सी बर्मन बताती है कि कुछ ठीक नहीं है क्योंकि चुड़ैल अपने फैसला खुद करती है और उसे कोई रोक नहीं पाता। वहाँ पर पजेस सैम आ चुकी थी और वो डीना पर हमला कर देती है। किसी तरह डीना अपनी जान बचाती है और उसे रस्सी की मदद से बांध देती है और उसे भरोसा देती है कि वो उसे किसी तरह ठीक कर देंगी। और फिल्म का फर्स्ट पार्ट यही ख़त्म हो जाता है। अगले पार्ट में हम देख पाएंगे कि डीना सी बर्मन के घर हेल्प मांगने गई है और फिल्म के कुछ कैरेक्टर भी देख पाते हैं। इस फिल्म से जुड़ी कुछ थेरीज एंड बुक की इन्फॉर्मेशन मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिल्म के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।